एक बात और ये कि जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि वन्य जो जीव हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये इन दिनों कुछ हमारे लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। और उत्तराखंड राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ भी ये वन्य जीव जैसे हाथी है, नीलगाय है, भालू है, गुलदार है, बंदर है, इनके द्वारा जो अनेक लोगों पर बीच में हमले भी किए गए हैं और हमारी खेती है, अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनको सबको नुकसान भी होता है। वहाँ पर हमने तय किया है कि एक क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध रूप से एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के लिए, और सेंसर बोर्ड अलर्ट सिस्टम लगाकर सुरक्षा तंत्र को विकसित करके मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो वन्य जीव लंगूर, बंदर, सुअर, भालू आदि के जनसंख्या, उनकी नियंत्रण के लिए, उनकी संख्या नियंत्रण में रहे, उसके लिए प्रत्येक जनपद में जो आधुनिक बंध्याकरण नसबंदी केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। और वन विभाग इसके लिए सभी व्यवस्थाएं, प्रमुख सचिव साहब यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी से जो है इस दिशा में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। और प्रदेश के समस्त जनपद जहां पे मानव वन्य जीव संघर्ष में जो चिन्हित वन्य जीवों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर वन विभाग के नियंत्रण में खोले जाएंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि रामनगर में हमारा टाइगर और गुलदार के लिए रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर लगभग आज 25 के आसपास टाइगर और गुलदार वहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं। इसी प्रकार से भालू के लिए भी और अन्य वन्य जीवों के लिए भी रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली व मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी, जिस पर तत्काल अभी कार्रवाई की जाएगी। और इसको नितांत, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए बहुत नितांत जरूरी विषय राज्य के अंदर हो गया है। वास्तव में इसके कारण से काफ़ी चुनौती आम जनजीवन को उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 2 सप्ताह की अवधि में इन योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और इसके लिए वन विभाग को जाल है, पिंजरा है और ट्रैंकुलाइजेशन है, गन आदि संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अतिरिक्त उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और इसके मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए वन्यजीव अधिनियम के सुसंगत जो भी प्रावधान है, हिंसक जीवों को निश्चित करने के लिए उनके अधिकारों को विकेंद्रीकरण करके वन विभाग के जो रेंजर स्तर के अधिकारी हैं, एसडीओ से भी नीचे रेंजर होते हैं, उन रेंजर के स्तर के अधिकारियों को और प्रभावी रूप से उनको सशक्त बनाया जाएगा। और इसमें जो नियमों में कहीं पर अगर संशोधन की आवश्यकता होगी या कुछ नियमों को ठीक करना होगा तो उन नियमों को भी हम ठीक करेंगे। और केंद्र सरकार से भी मैंने कल माननीय भूपेंद्र यादव जी से, जो भारत सरकार के हमारे वन मंत्री हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। और आगे भी हम जो है इस पर लगातार उनसे चर्चा करके यथार्थ समय पर जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन है, उस संशोधन के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे।